रिसेंटली मैंने 100 रिज्यूमे कम से कम रिव्यू करे होंगे एंड सब बोलते हैं कि हमारे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, हमारे पास इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आ रहे। एंड जब भी उनका रिज्यूमे देखती हूँ मुझे दिखता है कि वही ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स, ट्विटर क्लोन, नेटफ्लिक्स क्लोन्स, ये जो क्लोन्स है आज की डेट में एआई बहुत आराम से बना सकता है। इससे तुम्हारे स्किल्स नहीं दिखते हैं, इसमें तुम्हारे कुछ इनोवेशन नहीं दिखते, कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखती है। एंड ये जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स तुम अपने रिज्यूमे डालते हो तुम्हें कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं करा सकते आज की डेट में, क्योंकि दिस इज नॉट 2018, 2019, दिस इज 2026, दिस इज एआई एरा। यू हैव टू ऐड फीचर्स रिलेटेड टू एआई इन योर प्रोजेक्ट्स। अभी ऐसी चीज नहीं है कि नाइस टू हैव है कि डाल दिया तो बहुत अच्छा, नहीं डाला तो कोई बात नहीं। अगर नहीं डालोगे एआई अपने रिज्यूमे में, अपने प्रोजेक्ट्स में, तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, तुम्हारे पास इंटरव्यू कॉल्स नहीं आएंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 5 एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट आइडियाज जो तुम बिल्ड कर सकते हो। बिगिनर फ्रेंडली है, अगर तुमने आज तक कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं किया है तुम इनसे स्टार्ट कर सकते हो। साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करना है, कैसे उसको डिजाइन करना है, कैसे कोड करना है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। इंटरव्यूअर्स तुमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो उस प्रोजेक्ट के राउंड, सिस्टम डिजाइन के राउंड्स में तुमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हो उन प्रोजेक्ट्स के राउंड, हर एक चीज इस वीडियो में कवर्ड होगी। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना है स्टेप बाय स्टेप, कैसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना है, हर एक चीज प्रोजेक्ट से रिलेटेड इस वीडियो में कवर्ड है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Twilio. I have previously worked with Microsoft and Goldman Sachs, and in today's video we are covering everything related to project। सबसे पहला प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल भी है। इसमें हम बिल्ड कर रहे हैं मॉक इंटरव्यू कोच। इसमें हमें क्या बिल्ड करना है कि हम वीडियोस के फॉर्मेट में अपने आंसर्स को रिकॉर्ड करेंगे और एआई को देंगे। जिस भी क्वेश्चन रिलेटेड तुम आंसर्स को रिकॉर्ड करके एआई को दोगे वो उसके बेसिस पे बताएगा कि तुम्हारा आंसर कितना ज़्यादा ठीक है, कितना ज़्यादा अच्छा है और इसमें क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। वो ये तक चेक करेगा कि तुमने कितनी बार पॉज लिया है आंसर में, कितनी बार तुमने और अगर उस आंसर को एक बेटर तरीके से फ्रेम किया जा सकता है वो तुम्हें बताएगा। उसमें जो भी मिस्टेक्स है वो तुम्हें बताएगा। इससे ये होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुम इंटरव्यूज में कभी भी आउट ऑफ वर्ड्स नहीं जाओगे। कोई भी लीड कोड प्रॉब्लम है तो उसको एक्सप्लेन करते टाइम अपने थॉट प्रोसेस को वीडियो में रिकॉर्ड कर लो एंड देन यू कैन पुट इट इन एआई। एआई तुम्हें बताएगा कि तुमने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इंटरव्यूअर को क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस ढंग से समझ में आएगा या नहीं आएगा, इस बेसिस पे वो तुम्हें प्रॉपर रीजनिंग देगा। अब चलो, हमारे पास आइडिया हो गया, अब उस प्रोजेक्ट को बिल्ड कैसे करना है स्क्रैच से। तो डोंट वरी, वो भी इसी वीडियो में सॉल्व है चीज। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, उस प्रॉम्प्ट को तुम्हें रेपलिट पे जाके कॉपी पेस्ट करना है, बस दैट्स इट। रेपलिट तुम्हारे लिए एक ऐप बिल्ड करेगा जो तुम्हें उस प्रोजेक्ट का पूरा रोड मैप बनाएगा कि तुम्हें कैसे बिल्ड करना है, फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकेंड वीक में क्या करना है, क्या क्या रोड मैप है। इसके साथ साथ वो तुम्हें क्वेश्चंस भी बताएगा कि सिस्टम डिजाइन रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस ऐप पे, स्केलेबिलिटी रिलेटेड क्या चीजें पूछी जा सकती है। साथ के साथ ही तुम्हें ये भी बताएगा कि तुम्हें अपने रिज्यूमे में क्या क्या बुलेट पॉइंट्स डालना है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन डालना अपने प्रोजेक्ट का। वो इतने अच्छे बुलेट पॉइंट्स बनाकर देगा तुम्हें, ट्रस्ट मी, कि तुम्हें कोई और चीज देखने की नीड ही नहीं है रिज्यूमे में। तो स्ट्रेट अवे प्रॉम्प्ट पे जंप करते हैं, ताकि मैं एक बार प्रॉम्प्ट तुम्हें अच्छे से समझा दूं तो तुम इसको आराम से बैठ के अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो एंड रेपलिट पे जाके अपने लिए इस चीज को बिल्ड कर सकते हो। सो द गोल ऑफ द एप्लीकेशन इज कि वो तुम्हें आइडिया सजेस्ट करेगा एज पर योर करंट टेक स्टैक, तुम्हारा एक्सपीरियंस लेवल, तुम्हारा एरियाज ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। सो द फ्लो इसमें ऐसे है एप्लीकेशन का कि यूजर हमें एक इनपुट देगा एंड हम उसको डोमेन्स में डिवाइड कर रहे हैं कि फ्रंट एंड में, बैक एंड में, या फिर क्लाउड का प्रोजेक्ट बनाना है या एआई डोमेन में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, फिर किस टेक स्टैक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, किस लेवल का आपको प्रोजेक्ट चाहिए, बिगिनर, एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल पे, कितने टाइम में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। एंड फिर उसके बाद वो तुम्हारे लिए रोड मैप बनाएगा, रेज्यूमे इम्पैक्ट के पॉइंट्स देगा, तुम्हें इंटरव्यू क्वेश्चंस देगा, तुम्हारे गोल्स, नोन गोल्स डिफाइन करेगा उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एंड रेज्यूमे इम्पैक्ट में मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली डाली हुई है कि एटीएस फ्रेंडली हमें अपने रेज्यूमे के बुलेट पॉइंट्स चाहिए, कि मतलब तुम इन्हें एज इट इज कॉपी पेस्ट आराम से कर सकते हो। सो आई हैव कॉपी पेस्टेड द प्रॉम्प्ट एंड नाउ इट्स बिल्डिंग द सेम फॉर मी एंड द एप्लीकेशन इज रेडी नाउ। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यूआई एकदम बहुत ही स्मूथ, एकदम बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। एंड मैं देख सकती हूँ कि टेक स्टैक को हमने डाल रखा है 5 डोमेन्स में, जिसमें हम अपना फ्रंट एंड है, बैक एंड है। एंड उसके बेसिस पे मैं सबसे पहले रिएक्ट शॉर्टलिस्ट कर रही हूँ, बैक एंड पे नोड.जेएस, डेटाबेस हम मोंगोडीबी ले लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। एंड लेट्स सी ये कैसा प्रोजेक्ट आइडिया सजेस्ट करता है हमें। डोमेन एंड इंटरेस्ट में मैंने एजुकेशन को सिलेक्ट करा है एंड टारगेट पैरामीटर्स में इसको बिगिनर ही रख लेते हैं अभी के लिए। करियर गोल में हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि हमें इंटर्नशिप के लिए प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए या फिर फुल स्टैक डेवलपर के लिए, तो अभी मैंने इसको फुल स्टैक डेवलपर ही रखा है। कॉम्प्लेक्सिटी प्रोजेक्ट की हम थोड़ी सी हार्ड कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं।
अब ये हमारा आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट का हमें बिल्ड करके देगा। तो इसने हमें सजेस्ट करा है कि हम AI पावर्ड कोड रिव्यू एंड एक मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो ये समरी बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या बिल्ड कर रहे हैं कि जो भी जूनियर डेवलपर्स हैं उनको अपने प्रोजेक्ट में, अपने कोड में ये नहीं पता होता कि क्या चीज़ें स्केलेबल है, क्या चीज़ें स्केलेबल नहीं है। तो ये उन चीज़ों को करेक्ट करेगा कि ये चीज़ें आपके कोड में ऐसे इंप्रूव हो सकती है, ये एरर्स आपने हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके बीच बीच में कमेंट्स पास करता रहेगा हमारे कोड पर। फिर फीचर मैट्रिक्स दिख रहा है कि क्या क्या फेसेस होंगे इस प्रोजेक्ट के, क्योंकि हम कोई भी प्रोजेक्ट एकदम से फुल फ्लेज नहीं बनाते, धीरे धीरे उसको स्केल करते हैं। एंड फिर सिस्टम आर्किटेक्चर में बता रहा है कि हम कौन सा टेक स्टैक यूज़ कर रहे हैं, कौन से टेक स्टैक को कहाँ यूज़ करेंगे। एंड रिज्यूमे इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बता रहा है कि अपने रिज्यूमे में कैसे इस चीज़ को लिखना है, कैसे इस प्रोजेक्ट को लिखोगे। इंटरव्यू डिफेंस में हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस बता रहा है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, टेक्निकल, सिस्टम डिज़ाइन या फिर स्केलेबिलिटी रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपसे इस प्रोजेक्ट पे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी। जब भी इंटरव्यूज़ में आप बैठोगे, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछेंगे, इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा। एंड देन नीचे जाते ही हमारा पूरा रोड मैप आ गया है कि कितने आवर्स में ये स्टेप कंप्लीट होगा, कितने आवर्स में ये होगा, हर एक चीज़, एक एक रोड मैप, एक एक स्टेप तुम्हारा लिस्टेड है टाइम के साथ। यू कैन ऑल्सो कॉपी द रोड मैप, यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट दिस रोड मैप। तुम इसको PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हो अपने डिवाइस पे एंड तुम इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। दैट्स इट। इस एप्लीकेशन के थ्रू तुम किसी भी प्रोजेक्ट का एकदम क्लियर रोड मैप, क्लियर इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्लियर आर्किटेक्चर, हर एक चीज़ देख सकते हो। रेपलिट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रॉम्प्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं बाकी प्रोजेक्ट आइडियाज पे। सेकंड जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो है प्रिया रिव्यूअर एजेंट। अब इसका काम ये है कि एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करेगा, तुम्हारे कोड पे एजेंट्स को वर्क कराएगा। एक एजेंट का काम होगा कि एरर्स देखना कि कहाँ कहाँ पे बॉटलनेक्स है, क्या क्या एरर्स है इसमें। सेकंड का काम होगा कि ये देखेगा कि ये कोड क्या स्केलेबल है कि नहीं है। थर्ड चेक कर सकता है सिंटैक्स। फोर्थ चेक कर सकता है कि इसमें और चीजें क्या इंप्रूव हो सकती है, कैसे इसको रिफैक्टर कर सकता है, इज देयर अ बेटर वे टू राइट दिस कोड। ऐसे वो कुछ एजेंट्स ड्रॉप कर देगा तुम्हारे कोड में जो तुम्हारे कोड की पूरी समरी देंगे। इससे ये होगा कि तुम्हारे पास कभी भी तुम कोई भी कोड लिखोगे उसकी क्वालिटी टॉप नॉच होगी। इसके टेक स्टैक में आ जाएगा पाइथन, आ जाएगा, तुम गिटहब की APIs यूज़ करना सीखोगे, LLM मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं, स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल कैसे वर्क करते हैं, LangChain एंड कस्टम एजेंट सेटअप कैसे वर्क करता है। तुम ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट से सीख जाओगे। थर्ड प्रोजेक्ट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रोजेक्ट है क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है कोड बेस ऑनबोर्डर। अब इसका काम ये है, तुम कोई भी रेपोजिटरी उठाकर इसको दे दो, कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही स्मॉल हो, डजंट मैटर। ये क्या करेगा, उस रेपोजिटरी को देखेगा, उसको समझेगा और तुम्हें डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करेगा कि कौन सी सर्विस, कौन सा फंक्शन, कौन सी फाइल किसको कॉल कर रही है, कि तुम्हें रेपोजिटरी का पूरा फ्लो दिख जाएगा डायग्राम्स के थ्रू कि ठीक है ये मेन ने इसको कॉल करा, ये DB से कनेक्ट हो रहा है, फिर ये ऐसे हर एक चीज़ डायग्राम से तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। एंड इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि कोड समझने में तुम्हें जितना टाइम लगता था, फाइल्स को गो थ्रू करना, देखना कौन सी चीज़ कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, कैसे, सारा का सारा टाइम तुम्हारा सेव हो गया। उस डायग्राम को लेकर तुम किसी भी रेपोजिटरी को ब्रेक डाउन कर सकते हो। इससे तुम्हें ग्राफ विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज के बारे में पता चलेगा, UI के बारे में, फ्रंट एंड के बारे में तुम्हें सीखने को मिलेगा, वेक्टर DB कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। फोर्थ आइडिया इज AI जॉब एग्रीगेटर। अब आज की डेट में क्या होता है, कोई भी जॉब है वो कहीं LinkedIn पे है, इंस्टा हायर पे है, naukri.com पे है, एक ही जॉब हर जगह लिस्टेड है। एंड हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जो भी लास्ट 24 आवर्स में पोस्टेड जॉब्स है या फिर 48 आवर्स में जो पोस्टेड जॉब्स है वो हमें एक ही जगह पे दिख जाए। हमें दर जगह प्लेटफॉर्म्स ना स्विच करना पड़े, वहाँ पे सेम चीज़ों पे अप्लाई ना करना पड़े। इंस्टेड एक ही जगह पे हम सारी जॉब्स में आराम से बैठ के अप्लाई कर सके। इससे तुम्हारा टाइम बहुत सेव होगा एंड तुम फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ पे अप्लाई करोगे। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कोई भी जॉब अगर 48 आवर्स से ज़्यादा पुरानी है तो उस पर अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग उस पर अप्लाई कर चुके हैं एंड जो HR है वो लोगों को शॉर्टलिस्ट कर चुका है, उनको कॉल्स दे चुका है कि वो आगे चल के किसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। सो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर तुम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो तो। एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन बिल्ड फॉर योरसेल्फ। फिफ्थ एंड द लास्ट प्रोजेक्ट इज योर फाइनेंशियल स्पेंडिंग एनालाइजर। इसका काम ये है कि तुम्हें बताएगा कि तुम कितना फिजूल खर्चा करते हो। तुम इसमें अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को इनपुट कर सकते हो, अपनी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को इनपुट दे सकते हो एंड उसके बाद ये तुम्हें बता कर देगा कि भाई तुम कहाँ पर चीज़ें एक्स्ट्रा स्पेंड करो, क्या क्या सब्सक्रिप्शंस तुमने ले रखे हैं जो तुम यूज़ नहीं करते, या फिर क्या क्या सब्सक्रिप्शंस तुम्हारे एक्टिव है, वो कब एक्सपायर होंगे, कब उनकी पेमेंट्स होगी, क्रेडिट कार्ड का बिल कब आने वाला है, हर एक चीज़ का रिमाइंडर तुम उसमें फीड कर सकते हो।
वो पूरा तुम्हारा फाइनेंशियल ट्रैकर हो जाएगा, जो बताएगा कि कहाँ पैसे खर्च हुए, कहाँ पर पैसे सेव हो सकते थे और क्या क्या फिजूल खर्चा। मैंने जितने भी 5 आइडियाज कवर किए, साथ के साथ रेपलेट का लिंक, प्रॉम्प्ट, हर एक चीज़ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। इन 5 प्रोजेक्ट्स रिलेटेड जो भी टेक स्टैक यूज़ होगी, जो भी आइडिया है, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम सॉल्व कर रहे हैं, हर एक चीज़ तुम्हें उस डॉक में मिल जाएगी। रेपलेट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड साथ के साथ किस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके तुम अपना रोड मैप बिल्ड कर सकते हो वो भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट करना AI रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, कितने लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है एंड कितने लोगों को ऐसी वीडियोस आगे और चाहिए। So guys, that's it for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.